Let's go to Maharashtra now, where my colleague Purva joins us live at this point. Purva, you're in Nasik, I'm made to understand. Tell us what is the issue that is a main concern for farmers in the area? Yes, Sonal, 2018 has not been a very good year for the onion growers here in Nasik. And there has been an onion glut, and this issue was brought in front by Sanjay Sathe, who wrote a money order to the Prime Minister. I have with me Sanjay ji. Sanjay ji, आप बताएं हमें कि आपने प्राइम मिनिस्टर को मनी ऑर्डर क्यों भेजा, कितना मनी ऑर्डर भेजा था आपने, और कितने साल से आप यहाँ पे खेती कर रहे हो, और इस साल ऐसा क्या हुआ कि आपको जो पैसे मिले थे उसका मनी ऑर्डर आपने थेट प्राइम मिनिस्टर को भेजा? 29 नवंबर को मैंने मंडी में प्याज बेचने को लेके गया। 750 किलो प्याज थे, उसका खाली 1064 रुपये आए। मेरी की लागत तो छोड़ो, लेकिन उस दिन का खर्चे भी नहीं निकला। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि मैं रेडियो की मन की बात जो कार्यक्रम है पीएम मोदी साहब को सुनता हूँ, और उस पर वो छोटे छोटे बच्चों को भी सवाल का जवाब देते। इसलिए मैंने ऐसा किया कि जो प्याज का क्या दाम मिल रहा है, ये सच्चाई मालूम होने के लिए नरेंद्र मोदी साहब के नाम से 1064 रुपए की मैंने ऑर्डर की। पर क्या सच्चाई है यहाँ पे? प्याज के क्या दाम है, क्या सच्चाई है? मंडी में कितना मिल रहा है आपको पर किलो के हिसाब से? अगर हम देखा जाए तो कितना मिल रहा है? क्योंकि मुंबई, पुणे जैसे शहरों में तो हमें 20-25 रुपए पर किलो कांदा हमें मिल रहा है। आज लासलगाव मंडी में 30 पैसे से 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसे, 1 रुपया किलो से प्याज बेच रहे व्यापारी ले रहे, और तुमको उधर तक 30-40 रुपए किलो मिलता है। तो फिर हमको कुछ मिल नहीं रहा। जो लागत का खर्चा है 1 केजी का 8 रुपया 50 पैसा खर्चा दिखा है, और हमको खाली 1 रुपया मिल रहा है, तो बहुत बड़ा घाटा आ रहा है। तो ये इसी साल हुआ है कि पिछले साल कैसा था, 2-3 साल पहले कैसे था, और इस साल इतना क्या हुआ है कि 1 रुपया 2 रुपया किलो पे मिल रहा है? पिछले साल थोड़ा अच्छा था, 10 रुपए से आगे 15 रुपया तक भाव मिलता था, और इस साल तो खाली 50 रुपया 60 रुपया केजी जा रहा है। और जो सरकार का धोरण है, आयात निर्यात धोरण है, वो ठीक नहीं। जिस देश अपना माल लेते थे वो अभी पाकिस्तान का इधर दूसरे देश का माल ले रहा है, क्योंकि अपना निर्यात आयात धोरण ठीक नहीं। कभी भी माल बंद कर सकते, कभी भी ले सकते। आपकी मन की बात है सरकार की। महाराष्ट्र में तो कर्ज माफी भी घोषित की गई थी, और यहाँ पे आपने हमें बताया था कि आपने भी एप्लीकेशन दिया था कर्ज माफी के तौर। क्या आपको कर्ज माफी मिली थी? आपके ऊपर कितना कर्जा है फिलहाल? हमारे ऊपर लगभग 25 लाख तक का कर्जा है, और हम सालों में हुआ है वो 5 से 7 सालों में ये कर्जा हम पर हो चुका है। इसका कारण ये है कि अगर हम 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अगर 2 रुपया या 1.5 रुपया 2 रुपया प्याज बेचे, तो हम कर्जा कैसे चुकाए, घर कैसा चलाए, बच्चों की पढ़ाई और खेती का खर्चा, इनमें से हम माइनस में जाते जाते इतना कर्जा बढ़ चुका है। तो कर्ज माफी मिली आपको? हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने तो कर्ज माफी जाहिर की, और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा गया, और हमने 10-10, 12-12 घंटे खड़े रहकर कर्ज माफी के फॉर्म भरे, और ना ही आज तक किसी हमारे गांव में भी किसी किसान को कर्ज माफी नहीं मिली। उलट सरकार ने किसानों को तो पीक कर्ज देना भी आजकल बंद कर दिया है। इसलिए किसानों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि मैं एक युवा शेतकरी होकर भी आज मैं टूट चुका हूँ, और क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये युवा की जो बात की आपने, क्या आपको लगता है कि किसान के बच्चे आगे जाके खेती बाड़ी में ही इंटरेस्टेड है? कैसे है? नहीं, खेती करने को कोई तैयार नहीं मैडम। इसलिए सबने खेती पर ध्यान देना चाहिए। लोग कहते, सरकार कहते कि अन्नदाता की हालत बहुत बुरी है। बच्चों को खेती करना पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं। जो फसल के लिए डालते हैं वही मिलता नहीं, तो खेती क्यों करेंगे? So that's the reality here, Sonal, that the onion growers are in deep losses this year, and as you have also heard that although they applied for farm loan waivers, which Maharashtra government declared in 2017, there are farmers who have not yet received any farm loan waiver, and since this year they are still in losses. The loans that they have taken now, the losses are going to increase, and that is because of the bumper crop, the bumper onion crops from Maharashtra and neighboring states. So that is what the reality here is in at least Nasik in Maharashtra.